हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की नेटवर्क प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरर के ऊपर। ऑलरेडी हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के दो पार्ट बना लिए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। अच्छा, पार्ट थर्ड स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा मेरा शेड्यूल जो कोचिंग का है वो कुछ ज्यादा बिजी हो गया है। 11th-12th वाले भी हो गए, कॉलेज वाले भी आ गए, जिस कारण से अभी करंट में मेरे को 14 से 15 घंटे कोचिंग ही देना पड़ रहा है। ठीक है, सो हो क्या रहा है, उससे दिक्कत आ रही है। मेरे पास शेड्यूल अपने लंच के लिए भी टाइम नहीं निकल रहा है। ठीक है, खाना भी रात के 10 बजे खाना पड़ रहा है आके। इस कारण से वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं है। कोशिश करूंगा जल्दी हो जाए, आज सुबह उठ के जल्दी से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बन जाए और सबका भला हो जाए, मेरा भी आपका भी। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात कर रहे थे हम। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ऑलरेडी हमने अब तक डिस्कस कर लिया था कि एरर क्या है, उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन और एरर ऑफ एमिशन। आज बात करेंगे एरर ऑफ कमीशन के ऊपर, लेकिन ये भी बता दूं कि बेसिकली जो एरर है वो होता क्या है। एरर का मतलब दोबारा बता दूं, जिन लोगों ने आज से वीडियो देखना स्टार्ट किया है ऑलरेडी उनको बता चुका हूं वैसे मैं, लेकिन दोबारा बता देता हूं क्या कि जो एरर है वो डिपेंड करता है कि कब हमें लोकेट हुआ। लोकेट मतलब हमें कब पता पड़ा। जल्दी पता पड़ गया है तो उसे ठीक किया जा सकता है, और अगर बाद में पता पड़ रहा है तो हमें उसके जर्नल एंट्री के थ्रू से पास करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो यहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को टू टाइप कैटेगरी में बांटा गया है। एक एरर होते हैं वन साइड एरर और एक होते हैं टू साइड एरर। टू साइड एरर का मतलब होता है इसमें दोनों तरफ इफेक्ट पड़ा है, मतलब डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो उसको हमें जर्नल एंट्री करके ठीक करना पड़ेगा। और अगर वन साइड एरर है तो उसको हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करके या नॉर्मली नरेशन फॉर्म से उसे ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा पहला, जिसमें हम करेंगे कि कैसे डबल साइड एरर को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो अच्छा आपको बता दूं, ये आपका मेन फॉर्मेट है किस चीज का, जर्नल एंट्री को ठीक करने के लिए। मेन फॉर्मेट मतलब उसमें कुछ अलग नहीं करना पड़ता, वैसे ही जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये है। लेकिन इसकी हेल्प के लिए मैं दो चीज बनाऊंगा। क्या ये आपको बनानी है, एग्जाम में रफ में बना सकते हैं। एक तरफ हम करेंगे करेक्ट एंट्री और एक तरफ करेंगे इनकरेक्ट एंट्री। मतलब क्या होनी थी, क्या हुई, और हम ऐसा क्या सुधार करें इनका कॉम्बिनेशन की कौन सी एंट्री हो जाए, रेक्टिफाई एंट्री हो जाए। तो आपको बता दूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कोई रूल नहीं लगाना है। रेक्टिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब यहां पे रूल लगेगा, यहां रूल लगा होगा, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कोई रूल नहीं लगता। इनका एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, और हिंदी वर्ड में एक सिंपल सा बोलूं तो ऐसी तिगड़म की जाती है ताकि सबको बराबर बराबर मिल जाए, सबका हिस्सा भी हो जाए और किसी को फायदा नुकसान ना हो, कि सारा इफेक्ट नील हो जाए। सिंपल सी वे में कहूं तो हमें इफेक्ट को ही नील करना है। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल, इसको समझने के लिए एक और चीज समझ लीजिए। अगर कोई गलती से चीज डेबिट हो रखी है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए, जो क्रेडिट हो गई है उसे डेबिट कर दीजिए, इफेक्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल दिया है, आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा। सेल्स फॉर रुपीज 20,000 मेड टू मालविका वाज नॉट एंटर्ड इनटू सेल बुक। देखिए, मालविका को सेल करी गई कितने की, 20,000 की, लेकिन वो सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये इसमें ना तो कोई करेक्ट एंट्री है ना इनकरेक्ट एंट्री, एक्चुअल में एंट्री हुई नहीं है। ठीक है, सो इसे बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन। तो इस केस में आपको सीधी डायरेक्ट एंट्री कर देनी है, मालविका अकाउंट डेबिट, एस लगा देंगे, डेबिट टू सेल, बीइंग करके नरेशन भी लिखेंगे आप, बीइंग सोल्ड गुड्स टू मालविका, ओमिटेड टू बुक ये रिकॉर्ड, ब्रैकेट के कॉमा के बाद लिखेंगे नाउ रिकॉर्डेड या नाउ करेक्टेड। ये नरेशन खत्म हो जाएगी। आप नरेशन बुक से देख सकते हैं, नरेशन लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, दूसरी चीज ये तो हो गया, इसमें कुछ ये एंट्री भी नहीं बनी ना ये एंट्री बनी, डायरेक्ट ये थी। ओमिशन वाले में डायरेक्ट एंट्री बनती है ये वाली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है, सैलरी रुपीज 7,500 पेड टू अकाउंटेंट रमन वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। देखिए, जब हम सैलरी पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है एक्चुअल में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन कह रहा है कि बजाय सैलरी लिखने के हमने उस बंदे का नाम ही लिख दिया, इसकी सैलरी दी है। आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम सैलरी पे करते हैं ना, तो कभी भी किसी बंदे का नाम नहीं आता, चाहे कितना छोटा एम्प्लॉय हो चाहे कितना बड़ा एम्प्लॉय हो। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि पहले सैलरी वो करेक्ट एंट्री बना के देखनी है। तो करेक्ट एंट्री तो भाई ये होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कैश 7,500। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि उसको पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है, तो रमन को डेबिट कर दिया गया है। ठीक है, कितने से, 7,500 से 7,500 से।
अब आप ये चीज देखिए, हमें एंट्री को रेक्टिफाई करना है, सुधारना है, तो ऐसी क्या गड़बड़ हुई है? क्या कैश गड़बड़ है? नहीं जी, कैश क्रेडिट होना था और यहां पे भी क्रेडिट हुआ है। सैलरी को डेबिट करना था, कर दीजिए सैलरी डेबिट, कितना से? 7,500 से। रमन को डेबिट करना था क्या? नहीं करना था, उसे ठीक करने के लिए क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। सो रमन 7,500 से क्रेडिट, बीइंग सैलरी पेड टू रमन एंड डेबिटेड टू हीज पर्सनल अकाउंट। ले लो भाई, किसी को पालक लेनी है तो जाके ये पालक ही बेचते रहेंगे। नाउ रिकॉर्डेड, ठीक है। सो ये हो गई बेसिकली कि आपकी जर्नल एंट्री। आपको ये दिख रहा है कि नाउ रिकॉर्डेड या नाउ करेक्टेड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, नाउ करेक्टेड, ठीक है। सो आपको बता दें, एक करेक्ट एंट्री है, इनकरेक्ट एंट्री, ये कहीं पे आपको दिखानी नहीं है एग्जाम में, ये तो रफ नोट होता है, ये आप दिमाग में भी कर सकते हैं। आपको एंट्री जो दिखानी है वो ये वाली दिखानी है, रेक्टिफाई एंट्री, ठीक है। सो उसके बाद एक और एग्जांपल समझते हैं। ओल्ड फर्नीचर फॉर पीस 2800 वॉज एंटर्ड इनटू सेल बुक। हमने एक फर्नीचर सेल करा, ठीक है, तो एंट्री कायदे से होनी थी फर्नीचर टू सेल, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि हमने उसे क्या कर दिया? कैश टू सेल होनी क्या थी? कैश टू फर्नीचर, सॉरी सेल क्या ना, कैश टू फर्नीचर, हमने क्या कर दी? कैश टू सेल, गलत कर दी, ठीक करिए। तो पहले तो सही एंट्री बनाइए, कैश टू सेल फर्नीचर, सही एंट्री क्या थी? फर्नीचर, मैं खुद ही एरर कर रहा था अभी तो। सो कैश टू सेल गलत हुई है, ये कर क्या? क्योंकि कैश अपनी जगह सही है, फर्नीचर को क्रेडिट करना है, सेल फालतू में क्रेडिट हुआ, उसे डेबिट कर दो, तो सेल क्या हो गया? डेबिट टू फर्नीचर, कितने रुपए? 2800 रुपए। अब एक चीज देखो, सेल क्या हो गया? डेबिट हो गया, और सेल तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। कुछ लोग कहेंगे तो गड़बड़ हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भी कह चुका हूं, एरर ठीक करते वक्त कोई भी रूल अप्लाई नहीं करना है कि सेल डेबिट क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है, ये वो होता है। हमें बस कुछ ऐसा करना है कि इफेक्ट नील होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एरर को कैसे ठीक करेंगे। इसमें बोला है कैरेज ऑफ पेड रुपीज 500, कैरेज पेड रुपीज 500 ऑन परचेज ऑफ मशीनरी वाज डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट। देखिए आपको बताना चाहूंगा, कई बार जब कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उसमें शुरुआत का जो खर्चा होता है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ जाता है। कोई मशीन नहीं खरीद रहे तो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाता है। लेकिन अगर एक बार बिल्डिंग चालू हो गई, मतलब आप यूज कर रहे हैं हमसे, या मशीनरी चालू हो गई आपकी, तो उसके बाद अगर उस पर कोई खर्चा आएगा तो फिर आप वेजेस, रिपेयर, कैरेज में काउंट कर सकते हैं। तो लेकिन अभी क्वेश्चन क्लियरली बोल दे रहा है कि वॉज डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट, इसका मतलब क्लियरली वो बोलना चाह रहा है कैरेज में करना नहीं था, कर दिया है। तो अब इधर से बात करें कि सही एंट्री क्या है, तो सही एंट्री बनती है मशीनरी टू कैश। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कर क्या दिया है? कैरेज टू कैश। एंट्री बना मतलब मिक्सर एंट्री, मशीनरी टू कैश, कैरेज टू कैश, कैश सही है, मशीनरी से कैरेज को काट देते हैं तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी टू कैरेज, ठीक है। अमाउंट की अगर बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर आपका 500, तो आप इसको 500 यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट्स इट। नरेशन आप देखते जाइए बुक से कि नरेशन कैसे लिखनी है इसकी, पहले आपको एरर बता देना, उसको बाद लास्ट में लिख देना नाउ करेक्टेड, ठीक है, कॉमा डाल के। तो ये कुछ एरर थे, हम इसमें हमने समझा एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में, और एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बाद में आपसे जिसमें हम एरर ऑफ कमीशन के बारे में समझेंगे। तो ये कुछ एरर है जिससे दोनों तरफ इफेक्ट पड़ रहा है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो आप इसे कह सकते हैं टू साइड एरर है, ठीक है। मैं अभी आपको कोई एरर टाइप्स के साथ नहीं समझा रहा हूं, या अगर टाइप्स कहें तो मैंने लास्ट क्लास में आपको कमीशन ओमिशन कराया था, आज प्रिंसिपल कराया, अगली क्लास में आपको मैं क्या करा दूंगा? कमीशन भी करा दूंगा। बट आप एक चीज सिंपल समझ जाइए, एरर को ठीक करने के लिए दो चीज जरूरी है। पहला, आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, मतलब आपको एरर तो तब ठीक करोगे ना जब एरर सही एंट्री बताओ। दूसरा, जब एरर ठीक कर रहे हो तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग मतलब रूल नहीं लगाना है। दो चीजें करोगे तब जाके एरर आपको आएगा। अगर आप एरर में यहां पर रेक्टिफिकेशन में दिमाग लगाओगे कि यार रूल लगाओगे, सो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको ये वाली एंट्री करनी नहीं आती करेक्ट एंट्री,
तो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सो पहले एंट्री याद कर लीजिए अच्छे से, सारे रूल याद कर लीजिए। उसके बाद यहां पर तुम्हें करना है इफेक्ट को नील, ना डेबिट ज्यादा रहे ना क्रेडिट ज्यादा रहे और सब कुछ बराबर जाए, दैट्स इट, एंट्री हो जाएगी आपकी। तो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे प्रैक्टिस करिए, मतलब उसे समझिए कि वो है क्या, एरर क्या है, वन साइड एरर क्या है, टू साइड एरर क्या है। उसके बाद अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि कमीशन को कैसे करेंगे और सस्पेंस अकाउंट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।